बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर असगर अली ए चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका अनवान है टिनाइटिस, माना कि कान में जो आवाज़ें आना। अच्छा, ये टिनाइटिस जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है कान की पैथोलॉजी की वजह से, कान की बीमारी की वजह से। दूसरी होती है साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, माना साइकोलॉजी की वजह से जो होती है। तो पहले मैं आपको ईएनटी पैथोलॉजी की वजह से ये बता देता हूँ कि देखिए, कान के जो तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो एक्सटर्नल ईयर, ये वाला। दूसरा इनर, और तीसरा जो है वो मिडल ईयर होता है। अभी कान में कोई पैथोलॉजी हो जाए, कान में बहुत सी पैथोलॉजी होती है। मसलन पहले आप जो है वो ले लें कान की वैक्स। दूसरे नंबर जो है वो कान के जो इनर ईयर है उसमें जो है वो जो नर्व सेल्स हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी, ऑल्फैक्टरी नर्व का डैमेज हो जाना, या जो है वो कान के जो है वो ब्रेन को जो एडजेसेंट ब्रेन का एडजेसेंट एरिया, जो नज़दीकी एरिया है कान का, उसमें कोई ट्यूमर या कोई ग्रोथ वगैरह जो हो जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कान में जो है, अच्छा, ईयर ड्रम, कान का जो पर्दा जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जो है सुराख हो जाना। तो ये चीज़ें जो है वो कान के जो पैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें जो है वो पेशेंट ये कहता है जी मेरे कान में जो है आवाज़ें, सीटियाँ बजती हैं, सांस की आवाज़ें आती हैं, और जो मुझे जो बड़ी वो तकलीफ़ दे सिचुएशन जो हो जाती है। तो इस सिलसिले में ये ईएनटी सर्जन से जो है वो मशवरा करना चाहिए। तो ईएनटी सर्जन जो है उसको थारो एग्जामिनेशन करता है। पहले उसका एक्सटर्नल ईयर देखेगा, आरोस्कोपी करेगा। अगर उसकी वैक्स होगी तो वैक्स को निकाल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो उसके जो है वो अगर ब्रेन ट्यूमर है या कोई इस किस्म की कोई पैथोलॉजी है तो उसमें ब्रेन ट्यूमर के लिए तो सीटी स्कैन है, एमआरआई वो करना पड़ेगा। अगर जो है वो कोई नर्व प्रॉब्लम है तो उसमें जो है ऑडियोग्राफी है, ऑडियोग्राम बनाया जाता है, ऑडियोग्राफी की जाती है, तो उससे जो है डायग्नोज हो जाता है। तो इस लिहाज से जो है वो फिर जो भी काज होगा उस काज के लिहाज से उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसमें मोस्टली जो है वो बाज़ बात इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक बना कोई विदाउट एनी काज। तो पेशेंट अगर नर्व डैमेज वगैरह हो तो ज़्यादातर जो है बी कम्प्लेक्स वगैरह जो है, जिसमें न्यूरोबेन है, बेबीडेक्स है, ड्यूक्सिल वगैरह है, ये इस किस्म की जो है मेडिसिन दी जाती है। अब इसका जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो साइकेट्री से रिलेटेड है। इसमें जो है पेशेंट को हेल्यूसिनेशन होती है। हेल्यूसिनेशन का मतलब ये होता है कि परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट सब्सटेंस, माना पेशेंट को जो है वो ये महसूस होगा कि जिस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई कतई वजूद ही नहीं है, तो पेशेंट ये कहेगा कि कोई बंदा बाहर से आकर मेरे कानों में आवाज़ें दे रहा है। परसेप्शन में उसका ख्याल होगा, मगर वो हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह कोई कहे जी मेरे को तो जो डरावनी शक्ल में कोई बंदा नज़र आ रहा है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। या कोई लेटे लेटे ये कहते हैं जी मेरे तो कोई टांग खींच रहा है, तो इसमें कोई जो उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इसे कहा जाता है हेल्यूसिनेशन। तो ये जो हेल्यूसिनेशन जो है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या जो है वो माइल्ड डिप्रेशन वगैरह जो हो जाए तो उसमें ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये पार्ट जो है ये पहले तो जो है वो साइकेट्रिक देखेगा, अगर ईएनटी सर्जन देखेगा। अगर ईएनटी से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी नहीं है तो फिर जो है वो अगर वो बाहर से, मतलब दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर अंदर से आवाज़ आती है, वो कहते हैं जी मेरे अंदर से आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ बजती हैं, सांस की आवाज़ें आती हैं, तो फिर तो वो ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर वो कहे जी मेरे बाहर से कान में आकर कोई आवाज़ें लगाता है, सीटियाँ मारता है या बातें करता है, तो ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो वो फिर तो साइकेट्रिक जो है वो डील करेगा। साइकेट्रिक जो है वो ये दो तीन वजह से जो मैंने बताई हैं, जिसमें स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह में ये होती है। तो इसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, एक परसेप्शन माना उसका ख्याल होता है, जो नॉन एग्जिस्टेंट सब्सटेंस जिनका वजूद ही नहीं होता। तो ये फिर जो पेशेंट वो अपने तौर पे जो है वो साइकेट्रिक डील करता है, जिसमें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है और मोटिवेशन होती है।
तो इस तरह जो है पेशेंट को जो है वो ये 2 हिस्सों में जो पेशेंट को देखा जाता है। और एक हिस्सा जो है अगर जो है ईएनटी रिलेटेड है वो तो ईएनटी सर्जन उसको देखेगा और वो ट्रीट करेगा। अगर जो है वो ईएनटी की कोई पैथोलॉजी नहीं है तो फिर वो जो है साइकेट्रिक देखेगा। तो इसमें जो है वो पहले तो आप ईएनटी वालों को देखें, ईएनटी में सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लें, जिसमें उसका जो है वो ईएनटी सर्जन का अपना एग्जामिनेशन है, जिसमें आरोस्कोपी है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, सीटी स्कैन है, या दूसरे जो ऑडियोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर क्लियर हैं और पेशेंट ये कह रहा है जी मेरे जो है वो, तो फिर जो है वो साइकेट्रिक की तरफ जो है वो पेशेंट को जाना चाहिए। अगर वो भी इस सूरत में अगर वो कहे जी मेरे को तो जो बाहर से कोई आकर मेरे कानों में आवाज़ें देता, तो फिर इस तरह जो है ना वो खुद वो अपना डायग्नोज करेगा। अगर स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड है तो उसमें कुछ मेडिकेशन भी की जाती है, काउंसलिंग और मोटिवेशन भी की जाती है, और उसके जो है वो एक्सरसाइज वगैरह भी, कुछ योगा एक्सरसाइज है, या इसमें जो है वो वॉक्स वगैरह है, ये चीज़ें जो एक्सरसाइजें बताई जाती है, तो इंशाल्लाह पेशेंट को जो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।